Now today you will learn how to arrange the fractions in ascending order and descending order. कैसे कि fractions को ascending order और descending order में arrange करेंगे. What do you mean by ascending order? Ascending order का क्या मतलब होता है? You have to arrange the given fractions from smaller to greater. Ascending means छोटे से बड़े में आपको arrange करना है, and in descending order you have to arrange the given fractions from greater to smaller. बड़े से छोटे में arrange करना है. ठीक है. Now while arranging like fractions in order, like fractions को अगर जब आपको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. क्या आपको रिमेंबर करना है कि दे इंक्रीज एंड डिक्रीज. लाइक फ्रैक्शंस इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज और डिक्रीज करता है. अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा तो लाइक फ्रैक्शंस भी इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज का अगर आपका न्यूमरेटर डिक्रीज करता है तो लाइक फ्रैक्शंस भी उसका वैल्यू भी डिक्रीज होगा. मीन्स सी हियर वन एग्जांपल इज हियर. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. ये आपका लाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है 1/5, 7/5, 4/5, 3/5 एंड 9/5. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फ्रैक्शन? वैसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. हियर सम लाइक फ्रैक्शंस आर गिवन हियर एंड यू हैव टू अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. इसको छोटे से बड़े में अरेंज करना है. अभी जस्ट नो आई हैव टोल्ड यू कि जब लाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा तो वो कैसे बड़ा छोटा कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग यू हैव टू सी द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को देखना होगा आपको. इसमें न्यूमरेटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रैक्शंस का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा लाइक फ्रैक्शन का, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो फ्रैक्शंस का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा. जैसे देखिए सी हियर न्यूमरेटर्स हियर इज़ 1, 7, 4, 3, 9. तो 1 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा होगा आपका फ्रैक्शन. इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. मीन्स छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन का? लाइक फ्रैक्शन के यहाँ पे 1/5 इज़ द स्मॉलर वन. सबसे छोटा इससे बड़ा क्या होगा? 3/5. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 4/5, 7/5 एंड देन 9/5. इसको यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग टू आपको छोटे से बड़े अरेंज कर देना है. क्या करना है आपको? न्यूमरेटर्स को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है 1, 3, 4, 7, 9 छोटे से बड़े में, और उसके बाद फ्रैक्शंस को भी असेंडिंग ऑर्डर में उसी तरह से अरेंज कर देना. 1/5, 3/5, 4/5, 7/5 एंड 9/5. इन दिस वे यू कैन अरेंज द गिवन लाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. कुछ भी नहीं करना है, ओनली यू हैव टू अरेंज द न्यूमरेटर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. एंड आपका लाइक फ्रैक्शंस हैं ही, आपका डिनोमिनेटर सबका 5 है ही. ठीक है. नाउ हियर इज़ अनदर क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बड़े से छोटे में. सी ऑल आर द लाइक फ्रैक्शंस हियर, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम. अब इसमें क्या करना होगा आपको? सबसे पहले न्यूमरेटर में देखना होगा सबसे बड़ा कौन सा है. या 6 इज़ द सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? आपको न्यूमरेटर को अरेंज कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. ठीक है. अब उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू अरेंज द गिवन like fractions. 6/17, 5/17, 4/17, 3/17, 2/17, 1/17. ठीक है. In this way you have to arrange the given fractions in descending order. ठीक है. Given like fractions in descending order. Now see some other cases. While arranging in order fraction विद द सेम न्यूमरेटर. अगर वैसे फ्रैक्शंस दिए रहेंगे जिनका न्यूमरेटर सेम रहेगा, देन हाउ यू विल अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सी इसमें क्या करना है आपको? ध्यान से सुनिएगा ज़रा. ठीक है. इसमें आपको देखना होगा डिनोमिनेटर का. ठीक है. डिनोमिनेटर का जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसका वैल्यू उतना ही कम होगा. ठीक है. इसमें आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. मतलब क्या? देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू इसमें किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा क्या है? 11. तो ये सबसे छोटा होगा. इसमें आपको न्यूमरेटर नहीं, यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को देखना है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें उस फ्रैक्शंस का वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उस फ्रैक्शन में का वैल्यू कम होगा. ठीक है. तो आपको छोटे से बड़े में अरेंज करना था, तो इसमें आपका जितना बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा होगा. तो 2/11, फिर 2/9, 2/7, 2/5 एंड 2/3. सी द डिनोमिनेटर
11 डिक्रीज़ कर रहा है, 119753, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को अरेंज कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 119753 अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको दिया होगा ऐसे फ्रैक्शंस को अरेंज करना, तो इसका पहला स्टेप क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उसको फिर इसको आपको लिख देना है 2/11, 2/9, 2/7, 2/5, 2/3, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको फ्रैक्शंस को भी देखिए, जिसका जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू कम, तो सबसे पहले 2/11 होगा, फिर 2/9, 2/7, 2/5 एंड देन 2/3। नाउ सी द अनदर एग्जांपल, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना कम होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए डिनोमिनेटर का सबसे यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर सबका सेम है। अब आपको इसमें डिनोमिनेटर देखना होगा। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम रहता है, तब हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं, और जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा उसका वैल्यू उस फ्रैक्शन का ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 सबसे छोटा है, 9 यहाँ पे सबसे छोटा है डिनोमिनेटर, मीन्स ये फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो 8/9 पहले लिखना है, उसके बाद क्या होगा 8/11, देन 8/13, देन 8/15 एंड देन 8/17। इसमें क्या हुआ, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो जो ये वाला जो देखिए इसका डिनोमिनेटर जिसका वैल्यू कम होगा डिनोमिनेटर का, वो फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। मैंने 8/9 सबसे बड़ा हुआ और 8/17 सबसे छोटा होगा, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नाउ सी द एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज 10B, already you have done question number 1 to 5. Now come to question number 6. In question number 6, ring the greatest and tick the smallest. फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को टिक करना है। अभी आपको जस्ट बताया है कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे सी ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम, सबका न्यूमरेटर सेम है, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा। अब हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। ऐसे केस में जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उस फ्रैक्शन का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो टिक द स्मॉलेस्ट, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। और सबसे वैल्यू कम किसका है 2/3, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको ग्रेटेस्ट है तो इसको राउंड करना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा वो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। सी हियर दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस, सबका सेम है। अब इसमें आपको एज इट इज़ बताया है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा उसका वैल्यू भी उतना ही छोटा होगा। मैंने ये टिक करना है और इसको आपको राउंड करना है। जो सबसे बड़ा है उसको क्या करना है, रिंग करना है, ठीक है। ये वाला भी आपका लाइक फ्रैक्शन है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इसको। नो सी इन द केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बड़ा छोटा फाइंड आउट करते हैं। सी हियर, इसमें देखिए 6 इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को देखना है। फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट। देखिए सब में इंटीग्रल पार्ट सेम है, तो आपको छोड़ देना है इंटीग्रल पार्ट को, ना कंपेयर द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को आपको कंपेयर करना है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करने के लिए देखिए सबका न्यूमरेटर सेम है, तो यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपको देखना होगा, और जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना छोटा होगा। तो इसमें सबसे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है 13, तो 13 को आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू उतना कम होगा, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। और ग्रेटेस्ट के लिए देखिए यहाँ पे 11 है, 5 है, 13 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 5 ये सबसे बड़ा होगा ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है। ना सी इन दिस केस, देखिए सी हियर, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, टिक और रिंग करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को आपको कंपेयर करना है 2, 7, 6, 3, 4। अब इंटीग्रल पार्ट के अकॉर्डिंग आपको कर देना है। यहाँ पे सब अलग अलग दिया हुआ है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, इसको टिक कीजिए, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 7 3/8, क्योंकि ये 7 और 6 3 4 3 दोनों के बीच का है। 2 सबसे छोटा हुआ, 7 सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। अब इस केस में देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं दिया, मतलब कि ये सबसे छोटा है। छोटे के लिए क्या करना था, यू हैव टू टिक, और ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना होगा, देखिए अब नाउ यू हैव टू सी द इंटीग्रल पार्ट।
इसमें 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 1 है, तो 1 1 वाला को छोड़ देना है क्योंकि वो दोनों तो छोटा ही होगा। अब 2 2 जो इंटीग्रल पार्ट 2 2 इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों सेम है। अब इसमें आपको ऊपर का न्यूमरेटर भी सेम है, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। जिसका वैल्यू डिनोमिनेटर का कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 2/3 बड़ा होगा, ठीक है। नो सीधा क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन किए हैं कि अगर लाइक फ्रैक्शंस रहेगा तो न्यूमरेटर को देखना है और उसको छोटे से बड़े अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2/7, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 3/7, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 4/7, उससे बड़ा 5/7, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा 6/7। तो स्मॉलर से ग्रेटर आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। उसी तरह से बाकी क्वेश्चन को आप कीजिएगा जब आपका लाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा, ठीक है। अगर राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा बड़े से छोटे में। तो न्यूमरेटर को आपको जब लाइक फ्रैक्शंस रहता है तो उसमें जब सबका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आपको न्यूमरेटर को छोटे से बड़े से छोटे में अरेंज कर देना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 7/8, फिर उसके बाद क्या होगा 6/8, देन 5/8, देन 4/8 एंड देन 2/8, ठीक है। ये सबसे बड़ा हुआ 7, फिर 6 5 4 2, मैंने बड़े से छोटे में अरेंज कर दिए। ये तो आपका लाइक फ्रैक्शन के केस में हुआ। नाउ अगर वैसे केस दिया रहेगा वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो उसमें हम क्या बताएं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कि जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा उसका उस फ्रैक्शंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मीन्स छोटे से बड़े में। तो देखिए यहाँ पे जितना बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा उसका वैल्यू उतना कम होगा। तो यहाँ पे 3/11 पहले होगा, उसके बाद 3/10 होगा, उसके बाद 3/8 होगा, उसके बाद 3/7 एंड देन 3/5। यहाँ पे न्यूमरेटर सबका सेम है, आपको डिनोमिनेटर देखना था। डिनोमिनेटर में जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा उस फ्रैक्शंस का वैल्यू उतना ही कम होगा, ये उतना ही छोटा होगा। तो 3/11 सबसे छोटा हुआ और 3/5 सबसे बड़ा हुआ। बाकी क्वेश्चंस को आप अपने से ट्राई कीजिएगा। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब न्यूमरेटर सबका सेम रहेगा तो इसमें भी सबसे डिसेंडिंग मैंने बड़े से छोटे में करना है, मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा। तो इसमें क्या हो जाएगा 4/5, उसके बाद क्या हो जाएगा 4/6, 4/7, 4/9 एंड 4/11, ठीक है। बड़े से छोटे में अरेंज करना है, डिनोमिनेटर जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा। तो 5 यहाँ सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है। इन दिस वे you have to arrange in ascending and descending order. Question number 6 and 7 you have to do in the classwork and 8 9 10 in the homework, ठीक है। all the sums you have to do इन कॉपी में भी करना है एंड ऑल्सो इन द बुक, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी होगी। बुक में भी करना है आपको और कॉपी में भी, ठीक है। ओके।